अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम सियासी गपशप के साथ हाजिर खिदमत है। आज कुछ तारीख के और आग पे मैंने बहुत प्रोग्राम मिस नहीं करना आपने आज का। मैंने कुछ पीटीवी ड्रामे की झलकें दिखानी है जो उस वक्त बातें थी तो आज क्या मुख्तलिफ है। आज जैसे सियासतदान समझ क्यों नहीं रहा, सियासतदान इक़्तिदार की हवस में डूबा हुआ है और कब समझ आएगी उसको, वो देखना ज़रूर है। आपको बहुत सी चीज़ें समझ आएगी। सियासी गपशप 30 मार्च 2024 और हफ्ते का दिन है। आपको ले चलते हैं बराह रास्त, जो बहुत ही अहम इशू है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, ये मैं जनरल बातें मैं कर रहा हूँ, उसके आखिर में आपने देखिएगा मखसूस नशस्तें मिलने के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया। जस्टिस जावेद अजीज़ शेख, जस्टिस मुज़म्मिल अख्तर शमीर और जस्टिस राहील कमरान शेख पर फुल बेंच तश्कील दे दिया गया। साहबजादा हामिद रज़ा और मैंने अब्दुल्ला मलिक की तरफ से दरख्वास्त दायर की है। सिंगल बेंच ने ये फैसला कहा था लार्जर बेंच बनाने का और वक्त बहुत ज़ाया कर दिया। भाई आप बुरा लगे या अच्छा लगे, कंटेम्प्ट करें, जो मर्जी आप कहें, लाहौर हाई कोर्ट केसेस नहीं लगाती, रजिस्ट्रार ऑफिस ये हर्डल क्रिएट किया रखता है। और यहीं देखें, और ये जो फैसले हैं अभी तक मेरी 2 मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तें नहीं लगी हैं, बार बार दोहराता हूँ इसको। चलते हैं आगे। और साबिक़ जो शहीद परवेज़ लाई साहब हैं, वज़ीर आला पंजाब, हाई कोर्ट में मामला चला गया और उनकी अहलिया ने जेल मुंतकिली के खिलाफ दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी है। और जेल में गिरने की वजह से ज़ख्मी हुए। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक पसलियों की हड्डी में फ्रैक्चर है और 78 साला परवेज़ लाई जो हैं आर्ज़ा क़ल्ब और दीगर बीमारियों में मुब्तला हैं। ज़ख्मी होने में सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही है। डॉक्टर की हदायत पर उन्हें पेम्स अस्पताल में मुंतकिल किया गया जहाँ वो ज़ेर इलाज थे और इंतहाई निगहदाश्त में मुसलसल मॉनिटरिंग और इलाज की ज़रूरत है। हुकूमती इंतकामी कार्रवाइयों में सियासी मुखालफिन के साथ गैर इंसानी सलूक रवा रखा है और परवेज़ लाई की अस्पताल से जेल मुंतकिली बदतरीन इंतकामी कार्रवाई है। और गुज़श्ता रोज़ सूबाई वज़ीर सेहत ने पेम्स का दौरा किया और सख्त बरहमी का इजहार किया। ये वहाँ की जो बताते हैं, डॉक्टर की हदायत को नज़रअंदाज करके शहीद परवेज़ लाई को फौरी तौर पर अस्पताल से डिस्चार्ज करके अडियाला जेल शिफ्ट करने का हुक्म दे दिया। ये वापसी के लिए पीर को समात होगी इसकी, और असूली तौर पर तो शहीद परवेज़ लाई को अस्पताल मुंतकिल वापस आना चाहिए। एक जो अगला बात है, 9 मई के बयानिया को सामने रखते हुए इस्तदाल दहशतगर्दी अदालत 9 मई पर एहसास तनसीबत हमला जलाओ गिराओ में गिरफ्तार 51 मुलजमान को 5-5 साल कैद की सज़ा का हुक्म सुना दिया। सेंट्रल जेल में ये समात हुई। तमाम गिरफ्तार मुलजमान हैं और सिक्योरिटी बड़ी सख्त थी। 9 मई के पीटीआई के कारकुनों की जानिब से एहतजाज के दौरान हसास तनसीबत पर हमले किए गए। हमले की वजह से एक एसपी समेत पुलिस के 10 एहलकार ज़ख्मी हुए और एक शहरी कत्ल हुआ। मुजाहिरीन की जानिब से 4 गाड़ियाँ भी तोड़ी गई। ये गुजरांवाला के 9 मई का पहला जो है ना जो जिनको सज़ाएँ दे दी गई हैं, ये पहला केस सामने आ चुका है। इसकी अपीलें फ़ाइल होंगी, कल ये रहता है, सज़ा रही रहती है, वो एक अलग बात है। लेकिन चले किसी एक तरफ मंत की तरफ तो बातें चलें पहुँची हैं। आपको आज के तारीख के दौराए और जो पुराने तारीख के दौराए जो है ना, और ज़र्द दोपहर एक ड्रामा था पीटीवी का, बहुत कमाल का ड्रामा था। पीटीवी पे तो पाबंदियाँ लगा दिया ना इस तरह की। और ये बात है मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो की पीपी और हुकूमत का, पीटीवी दूसरे वजारत उज़्मा के दौर में 1995 में पाकिस्तान के सरकारी टीवी ड्रामा ज़र्द दोपहर के नश्र कुछ किस्तें नश्र हुई थी, उस पर बाकी पर पाबंदी लगा दी थी। उस वक्त पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज़ की मुखालफ जमात मुस्लिम लीग जुनेजो पार्टी के वज़ीर आला सरदार मोहम्मद आरिफ नकई थे और पीपल्स पार्टी के सीनियर वकील मुश्ताक अवान और अहम सूबाई वजारतें भी पीपल्स पार्टी के थीं और गवर्नर पंजाब राजा सरूप खान का ताल्लुक भी पीपल्स पार्टी से था। और इससे कबल 18 नशिस्तों वाली मुस्लिम लीग नून की जमात मुस्लिम लीग जे के मंजूर भट्टू को वज़ीर आला पंजाब बना दिया गया। और उस ड्रामे को ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ब्लर होगा, आवाज़ नहीं आ रही होगी, लेकिन ये इसका एक एक लफ्ज़ सुनना ज़रूर है। आपने सुनिएगा। अस्सलामुअलैकुम सर। आइए मलिक साहब। जी आपकी बड़ी मेहरबानी सर, आपने मुझे याद किया जी, मुलाकात का शरफ बख्शा जी, माशाल्लाह। एक तो मलिक साहब आप अपना लहजा दुरुस्त कीजिए। लहजे में एतमाद और अथॉरिटी होनी चाहिए। अब आप
عوام کے لیڈر ہیں. اپنا حلیہ بھی ٹھیک کرو. سلوار قمیض کے ساتھ واسکٹ پہنا کرو. اوکے سر. اور ہاں اب یہ صدیقی ودیقی کے چکر سے نکل جاؤ. ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نہیں سر, صدیقی صاحب کے بغیر تو ماشاءاللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں جی. وہ تو مجھے سب کچھ بتاتا. ہم آپ کو بہت کچھ بنائیں گے ملک صاحب. ہم نے آپ کی فائل دیکھی ہے, اٹس امپریسو. مگر کیا جناب؟ مگر ہم آپ پہ کچھ باتیں واضح کر دینا چاہتے ہیں. جی سر. آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ کون ہیں؟ ہاں جی سر. ہاں جی. نہیں سر, وہ مستان صاحب بتا رہے تھے سر کہ ہم بادشاہ گر ہیں, دا کنگ میکرز. جی 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 یہی کہہ رہے تھے جی مستان. بیچ میں مت بولیے, صرف سنیے. ہم اس ملک کے استحکام و ترقی کے لیے یہ طے کرتے ہیں کہ کون تخت پر بیٹھے گا اور کون تختے پر. ہماری سب سے بڑی شرط ہے وفاداری. دغا کرنے پر تخت پر بیٹھنے والا تختے کا حقدار بھی بن سکتا ہے. ہم تارے لائیں گے اور آپ کی تمام مشکلیں حل ہوتی جائیں گی. سب کے سب دروازے کھلتے جائیں گے. ابھی تو آپ اس شہر کے مالک بنے ہیں. ہم آپ کو صوبے کا بلکہ ملک کا مالک بنا سکتے ہیں, مگر اس شرط پر کہ لوٹ کا مار ہمیں ملتا رہے اور ہمارا مفاد محفوظ رہے اور ملک میں اسٹیبلٹی اور ہر طرف سکون ہو. ہاں یس. جناب میں 100% آپ کا خادم ہوں سر. آپ کیوں فکر کرتے ہیں جی ان باتوں کو؟ بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جی. ٹھیک ہے. مستان صاحب آپ کو آئندہ پروگرام سے آگاہ کر دیں گے. ٹھیک ہے سر. اینی مور کوشچن؟ نو سر. نو سر. ٹھیک ہے ملک صاحب, آپ جا سکتے ہیں. بڑی مہربانی جناب, بہت بہت شکریہ سر. آپ نے یاد فرمایا جناب, بہت شکریہ. السلام علیکم جی. آئیے ملک صاحب. سر وہ حلف برداری کی تقریب پہ نہیں چلیں گے؟ ماشاءاللہ ہم سب کا انتظار ہو رہا ہوگا سر وہاں. ملک صاحب, عدالت آپ کے خلاف فیصلہ دے رہی ہے. ٹھیک, یہ کیسے ہو سکتا ہے سر؟ میں نے سارا انتظام کر لیا تھا جی. مگر فیصلہ آپ کے خلاف جا رہا ہے ملک صاحب, قتل اور سازش کے کیس میں. مگر کیسے جی؟ کب؟ کل. حد ہو گئی جی. ماشاءاللہ کوئی حد ہوتی ہے نمک حرامی کی. یعنی ایک گورنر پہ ماشاءاللہ قتل کا مقدمہ جی. ملک صاحب, گورنر ابھی آپ بنے نہیں. سر گورنر آپ مجھے بڑے ہی سمجھے نا جی. انشاءاللہ 1 گھنٹے کے بعد میں اس صوبے کا گورنر ہوں گا. 1 گھنٹے میں بہت کچھ ہو سکتا ہے ملک صاحب. میں سمجھا نہیں سر. گھنٹے میں؟ دیکھیے ملک صاحب, گورنر ایک نہایت قابل احترام عہدہ ہوتا ہے. اس کے لیے ایسا شخص ہونا ضروری ہے جس کا ماضی صاف ہو, جس کو لوگ ٹرسٹ کریں. ملک صاحب, آپ آج تک جن سکینڈل میں ملوث ہیں ان کی وجہ سے آپ کی کریڈیبلٹی بہت کم ہو گئی ہے. سر وہ تو ویسے جی مخالفوں بیچ میں مت بولیے ملک صاحب. بات یہ ہے ملک صاحب کہ اس وقت آپ ایک ایسٹ کے بجائے ہمارے لیے ایک لائبلٹی ہیں. اس لیے ہم آپ کو فی الحال لائم لائٹ میں نہیں لانا چاہتے. ٹھیک, بلکہ ہم چاہیں گے کہ ملک صاحب فی الحال آپ بیک گراؤنڈ ہی میں چلے جائیں. یہ تو سر ابھی آپ کو ایک ٹریلر سکھایا ہے, فلم ابھی باقی ہے, اور ابھی آپ کو آگے لے کے چلتے ہیں. صحافیوں کا کردار اس حوالے سے کیا تھا اور کس طرح سیاست کو کیپچر کیا جا رہا, یعنی وہ آپ کو حقائق لگیں گے سارے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو بالکل سچ لگے گا. سنیے گا دوسرا حصہ جہاں صحافیوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اور یہ ویڈیو آج کے حالات سمجھنے کے لیے آپ کے لیے بہت آسانی پیدا کرے گی. کس کس کا منہ بند کریں گے؟ منہ بند نہیں کریں گے نا تو ان کے منہ توڑ دیں گے ملک صاحب. آپ آرڈر کریں سر. تم تو چپ کرو ایک گندے مشیرو.
हाँ बेटा रेहान, तुम क्या कह रहे थे बेटा जी? देखो ना, इनको खरीदेंगे नहीं तो माशाल्लाह सियासत कैसे करेंगे? ये खुद ब खुद तो हमारे साथ नहीं ना चलेंगे बेटा जी। इसके दो तरीके हैं मलिक साहब। पहला तो है प्रेस को फ्लड करने का, मुखालफिन के खिलाफ इतनी खबरें छपाई जाएं, इल्जामात की ऐसी बौछार की जाए कि सच और झूठ, हामी और मुखालिफ में तमीज करना मुश्किल हो जाए। आप जानते हैं आपके मुखालफिन कौन कौन है? हाँ हाँ, एक तो वो ह्यूमन राइट्स वालों का ग्रुप है, ओ यस, और इसके अलावा वो शफीक ग्रुप के लोग, हाँ। जिनके साथ वो अपोजिशन के काउंसलर्स भी मिल गए हैं। वही। इसके अलावा चंद जर्नलिस्ट हैं। राइट। हर किसी की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती या बनाई जा सकती। हम एक सेल कायम करेंगे जो रिसर्च करके मुखालिफ ग्रुप के हर एक अहम शख्स के स्कैंडल तलाश करे या घड़ ले। ओ वाह, ठीक है, और फिर अखबार में उसे प्रेस में मुख्तलिफ जरियों से छपाया जाए। और दूसरा तरीका है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। इस मैदान पर हमने अभी तक तवज्जो नहीं दी, मगर तरक्की याफ्ता ममालिक में टीवी और रेडियो सियासत का बहुत बड़ा फोरम बन चुके हैं। एक तो आप टीवी कवरेज के लिए अपने ताल्लुकात इस्तेमाल कीजिए, हालात हाजरा, न्यूज, मजहबी प्रोग्राम्स, हत्ता के म्यूजिकल प्रोग्राम्स, हर तरफ लोगों को मलिक मेहरबान ही नजर आना चाहिए। और ड्रामों में भी मलिक साहब, और ड्रामे का नाम होना चाहिए मेहरबानियां। ओए चुप, ओए नाफरमानियां। और बेटा तुम बात जारी रखो, माशाल्लाह कितना अच्छा मुशाहिदा है तुम्हारा सियासत के बारे में, पाकिस्तान के कितने आला अरफा ख्यालात हैं बेटा जी, माशाल्लाह। क्या कह रहे थे आप? और इसके अलावा आप अपनी शख्सियत और अपने कारनामों पर वीडियो बनवाएं, उनको अपने जलसों में चलवाएं, दुकानों पर रखवाएं, बल्कि टीवी वालों को तो आप मुफ्त तकसीम करें। और इस सिलसिले में मैंने एक कंपनी से बात कर ली है। और इन सब सरगर्मियों को कोऑर्डिनेट करने के लिए हम तहरीक मेहरबान का पीआर सेंटर खोल रहे हैं। बल्कि हमने तो ऑफिस भी रेंट पर ले लिया है। हाय शाबाश है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।